सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए जैक बोर्ड का यहाँ पे साइंस का ऑब्जेक्टिव का जो यहाँ पे आंसर किया हुआ है आप लोग बतलाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसके साथ ही गाइस अभी कुछ देर बाद इंग्लिश का आ जाएगा, फिर मैथ्स का आ जाएगा, फिर आप लोग का सोशल साइंस का आ जाएगा। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपका सबका आंसर की आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये सारी वीडियो सबसे दोस्तों आपके सभी दोस्तों तक पहुँच जाए, ताकि वो लोग भी पढ़ाई अपनी कर पाएँ, वो लोग उन लोगों को भी सही सही आंसर मिल पाए। ठीक है, इसको शेयर कर दीजिएगा ठीक है इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक पहुँच पाए। एंड यहाँ पे हम लोग चलो यार गाइज स्टार्ट करते हैं अपना जो भी आंसर किया। आप लोग ये सब्जेक्ट देख सकते हो, विज्ञान यानी कि साइंस आपका है। और गाइज इसमें आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन से मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जो कि आपको करना होगा। जैसा कि आपको पता है, आप लोग का डेट शीट भी रिलीज हो चुका है, टाइम टेबल भी आ चुका है, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कब आपका साइंस है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि दाढ़ी बनाने में, जैसा कि आपको पता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा शीशा का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ऐनक बोल सकते हो, शीशा बोल सकते हो, तो कौन से शीशे का यूज़ किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल, यानी यहाँ पे सॉरी अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, मतलब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एफ बाई टू, या फिर बी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, या सी ऑप्शन देखिए आर इज इक्वल्स टू एफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। बी बोले तो एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू एफ बाई टू, ऐसा भी मतलब 2f भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो, तो इसका कोई दिक्कत वाली बात आपका नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सा भौतिक राशि अपरिवर्तित हो रहती है। तो यहाँ पे देखिए आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्घ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवृत्ति। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 1 मीटर फोकस, यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी बोल सकते हो। ठीक है, तो -1D, 1D, 2D या फिर 1.5D। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1D हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 4D यानी कि 4D क्षमता वाले अवतल, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 4D दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर से कन्वर्ट करके आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर से फिर इसको सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्र दर्पण में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। यानी कि अग्र दर्पण बोल सकते हो, सामने का दर्पण, या फिर आप लोग जो लुकिंग ग्लासेस को बोल सकते हो, उन सब में कौन सा शीशा को यूज़ किया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 6 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपका जो है अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह है कॉर्निया, या फिर पृत्तिकारिका, या फिर पुतली, या फिर दृष्टिपटल। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु क्या है। यानी कि सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु, यहाँ पे पूछ रहा है दूरी बिंदु, यानी कि मान लो ये एक पहाड़ है और आप यहाँ से उसको 100 किलोमीटर दूर में खड़े हो, तो आपको ये पहाड़ दिख रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी बिंदु आपसे पूछ रहा है, तो दूरी बिंदु क्या होता है, तो आप इसको माप पाओगे कि क्या है इसका दूरी। तो ऐसे मतलब समझ लो, तो यहाँ पे इसका जो दूरी होता है, मतलब दूरी जिसको दूर तक देखने की क्षमता जिसको बोल सकते हैं कि आँख का जो दूर तक के देखने की क्षमता होता है वो इन्फानाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। ठीक है, वही अगर आपसे पूछ देता कि अगर आपका सामने से देखने की दूरी क्या है, मतलब सामने से देखने की कैपेसिटी क्या है आपकी आंखों की, तो वो जो है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि आप जो है सामने में अच्छे से 25 सेंटीमीटर की दूरी में देख सकते हो। अगर अपने आँख के बहुत ज़्यादा नज़दीक किसी फ़ोन को या फिर किसी भी चीज़ को ले आओगे ना, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। मान लो ये एक मोबाइल है, ठीक है, और आप एकदम से यहाँ सट गए, मतलब पूरा आँख उसके
सामने रख दिया, उसकी स्क्रीन में आपका आँख है, तो क्या आपको प्रॉपर दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है? नहीं देता है। लेकिन वही आप अगर 25 सेंटीमीटर थोड़ा दूर कर लेते हो तो आपको अच्छे से दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो एक अच्छे से डिस्टेंस बना के पढ़ाई किया कर, ताकि आँख आपका ख़राब नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आपका दूर होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा दूर रखोगे तो भी दिक्कत होगा, उससे ज़्यादा सामने रखोगे तो भी दिक्कत होगा। मतलब अप्रॉक्स वो डिस्टेंस आपका मेंटेन होना चाहिए, तभी जाकर आपका आँख जो है सेफ रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? मतलब नेत्र में जाने वाली जो प्रकाश जाता है उसका मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? जैसे कि अगर आपका मतलब सनलाइट तो बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपका जैसे कि घर में एलईडी बल्ब होता है तो उसका भी लाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो जो आँख में आपका जो लाइट जाता है, ठीक है, उसका यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है? तो उसका जो यहाँ पे दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल या फिर प्रतारिका या फिर पुतली, कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है जवाब, यानी कि पुतली इसका कंट्रोल करता है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मतलब मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक या उल्टा वास्तविक। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मतलब जो है आपके आँख में जिसको बोल सकते हैं कि किसी का भी इमेज कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। अगर सीधा बनेगा तो सीधा मतलब वो फिर गलत है, ठीक है। तो शीशा में आप जो देखते हो उल्टा आपका, जब बायां हाथ उठाओगे तो आपका दायां हाथ उठेगा, ठीक है। तो आप लोग कभी ट्राई करके देखें ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब उल्टा और वास्तविक इमेजिनरी, ठीक है। मतलब उल्टा और इमेजिनरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे 1 किलो हार्ट निम्न में से किसकी इकाई है? तो शक्ति की, ऊर्जा की, बल का या फिर विद्युत धारा का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का। जो 1 किलो वाट जो है आपका ऊर्जा का यहाँ पे इकाई है, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? तो कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, विभवांतर का या फिर प्रतिरोध का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विद्युत आवेश का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। तो गाइज अगर इसका आंसर आप लोग को अगर डाउनलोड करना या फिर आप लोग को मिलाना होगा ना, कभी अगर मान लो इस वीडियो में कोई आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपको मिलाना है तो नीचे मैं आंसर की करके एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसको जा करके कर सकते हो, या फिर आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा जैक 10th मॉडल पेपर 10th साइंस मॉडल पेपर 2023 आंसर की झारखंड लैब। इतना आप लोग गूगल पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है फिर से सुनिएगा, जैक 10th साइंस मॉडल पेपर 2023 आंसर की झारखंड लैब, ये चीज़ सर्च कीजिएगा तो आप लोग गूगल में इसका आंसर भी वह मिल जाएगा और उसको आप लोग डाउनलोड भी कर पाइएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसी प्रकार से नीचे चलते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसमें परिवर्तित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो है विद्युत मोटर एक युक्ति, यानी कि विद्युत मोटर एक युक्ति है, एक तरीका है जो विद्युत ऊर्जा को, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा है आपसे, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पानी का, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने ये आप लोग को नोट्स में भी पढ़ाया था गाइज 10th क्लास वाला में, कि किस प्रकार की ये सब कैसे कैसे बनते हैं। इसमें संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है इसे, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि CO प्लस H2O, सॉरी CO प्लस H2, यहाँ पे Cu बना और H2O
यहाँ पे बोल सकते हैं रिलीज हो रहा है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CO का, या फिर O2 का, या फिर Cu का, या फिर H2 का। तो यहाँ पे किसका अपचयन हो रहा है, सॉरी उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2 का। ठीक है, यहाँ पे H2 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे H2 का। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है, जिसमें आपको पता है, अगर साइंस लैब में कभी गए होंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें क्या है। इसको बोलते हैं स्टैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, या फिर आप लोग हिंदी बोल सकते हो परखनाली। ठीक है, उसी प्रकार से अंदर एक धागा डाला हुआ है जो कि आप लोग को दिख रहा है, ये धागा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है कॉपर सल्फेट है, मतलब इसमें जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर में, वो कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि सॉल्यूशन है। उसके अंदर एक यहाँ पे लोहे की कील डाली हुई है, 2 लोहे की कील, जिसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही होगी। तो वही यहाँ आप सबसे पूछा जा रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, योजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या फिर द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो है यहाँ पे जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चले तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। मिथाइल ऑरेंज, फिनाइल थेनिल, मतलब फिनाथेलिन, जो भी है, लिटमस पत्र, या फिर कोई नहीं, यानी कि लिटमस पेपर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि लिटमस पेपर या फिर लिटमस पत्र। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चले तो यहाँ पे देखिए, 18 किस विलियन ने न का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी किस विलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो अम्ल, लवण, उदासीन, क्षार। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षार। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिए गए चित्र क्या सूचित करता है। तो दिए गए चित्र से हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो पहले ऑप्शन बिना देखे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा लिया गया, तो ये किसका साइन होता है, तो हीट का साइन होता है, यानी कि आग बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ 2 लिक्विड, मतलब एसिड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एसिड है, और ये किसी के हाथ में या और किसी चीज़ में गिर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको गला दे रहा है, यानी कि उसको जला भी दे रहा है बोल सकते हैं, मतलब उसको डैमेज कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या सूचित कर रहा है कि हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, नहीं। हमें प्रयोगशाला में हाथ धो करके जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, संद्र अम्ल क्षार अम्ल वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह, यानी कि चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, मतलब ये चेतावनी कर रहा है कि अगर आप अपने एसिड को अपने हाथ में या फिर किसी चीज़ में डालोगे तो वो जल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आपका। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में जो है खट्टा होता है ना इमली, तो इसमें तो टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे स्टिटिक अम्ल नहीं होगा, स्ट्रिक अम्ल नहीं होगा, लैक्टिक अम्ल भी नहीं होगा। लैक्टिक अम्ल तब आता है जब आपका पैर हाथ दर्द कर रहा होता है। ठीक है, उस टाइम से पैर हाथ दर्द करता है आपका, मतलब जब कुछ ज़्यादा काम कर देते हो तो देखते होंगे कि आप लोग का पैर वगैरह दर्द करने लगता है, फिर हाथ कंधा वगैरह आपका दर्द करता है, तो उस टाइम लैक्टिक यहाँ पे एसिड आपका रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, कौन सा आधातु कमरे में ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब कौन सा अधातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था पर पाया जाता है। सोडियम, पारा, ब्रोमीन, या फिर क्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सी आंसर हो जाएगा, इनका ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चले तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप लोग का आधुनिक आवर्तन सारणी किस आधार पर बना है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, या फिर परमाणु संरचना, परमाणु का आकार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या। 24 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक
अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे देखिए पोटाशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा, पोटाशियम। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, पृथ्वी की भूपृष्ठ भूपृष्ठी भू भूपृष्ठी की प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए आयस्क, खनिज, गैंग, धातु, क्या मतलब धातु कर्म। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आपका हो जाएगा, क्वेश्चन 25 का हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ना बी हो जाएगा। ठीक है, यानी खनिज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा 24 का। अगर मैं छूट गया हो तो देख लीजिएगा, 24 का ए हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन 26 का देखिए, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रिया समूह मौजूद है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जो हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप लोग, 27 क्या आप लोग को बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं है? यानी कि प्रकाश संशोलन में संश्लेषण जो भी है गाइस, ठीक है, थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्लेम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो देखिए केवल ऊपर की ओर, ठीक है, केवल नीचे की ओर, ऊपर नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक पेड़ है मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका पेड़ है। अब यहाँ से सनलाइट है आपका, जब सनलाइट पड़ता है पेड़ की पत्तियों में तो खाना बनाता है, आपको जैसे कि पता होगा। तो खाना बनाने के बाद पत्ती अपने पास ही थोड़ी ना खाना को रखता है, वो नीचे भेज देता है। ठीक है, जब नीचे आता है तो नीचे से फिर सभी को रूट को, टहनियों को, जितना भी चला जाना है सभी को खाना फिर बट जाता है। ठीक है, जैसा कि मान लो आपकी मम्मी खाना बना रही है तो पूरे खुद के लिए नहीं बनाती है, वो पूरे घर के लिए बनाती है। ठीक है, तो मतलब पूरे सदस्य के लिए बनाती है। तो उसी प्रकार से जब पेड़ खाना मतलब पत्तियां जब खाना बनाती है तो पूरे पेड़ के लिए बनाती है, ना कि सिर्फ अपने लिए। तो मतलब पूरे पेड़ में चला जाता है, ना कि नीचे से, यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे दोनों की ओर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए 28 का। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 29 देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका, विकृत, न्यूरॉन या फिर डायलिसिस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 29 का आपका क्या हो जाएगा? 29 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि विकृत होता है। ठीक है, 29 30 का देखिए, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उदारित है? मतलब यहाँ पे फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, यानी कि किस हार्मोन की वजह से फल यहाँ पे पक जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन या फिर जिब्रेलिन या फिर एथिलीन या फिर पस पसाइटिटोकिकिन। यहाँ पे थोड़ा ऐसा सा वर्ड है जो कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वही आप लोग देख लीजिएगा 30 का आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। एथिलीन की वजह से जो है आपका फल यहाँ पे पकने लगता है, और यही जो उत्तरदायी होता है, मतलब यही रीज़न जब हो जाता है एथिलीन तो वो फल पक जाता है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस्ट्रोट्रेजिन स्रावित होता है। तो यहाँ पे देखिए एस्ट्रोट्रेजिन कब स्रावित होता है, मतलब कब आता है, बोल सकते हो कब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 31 का क्या है, अंडाशय द्वारा, मतलब फिर थायराइड द्वारा या फिर वृषण द्वारा या फिर पिट्यूटरी, इसको ग्लैंड भी होता है पिट्यूटरी, ठीक है, ग्लैंड के द्वारा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जब हो जाएगा, यानी कि अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोट्रेजिन स्रावित होता है, यानी 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से 32 का देखिए, नर युग्म और मादा युग्म के संगलन को क्या कहते हैं? तो प्रागण, निषेचन, जनन या फिर मुकुलन।
मुकुलन। तो यहाँ पे 32 का आपका देखिए क्या बोला जा रहा है, 32 का आपका यहाँ पे हो जाएगा निषेचन। ठीक है, मतलब नर युग्म और मादा युग्म को क्या बोलते हैं, तो निषेचन कहते हैं, संगलन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, मतलब दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो देखिए एक मेन मान लेते हैं, मेन रूट है, रूट से इधर भी आ रहा है, अब इससे भी इन फ्यूचर इससे भी इधर आएगा, इससे भी इधर आएगा, मतलब ऐसे ऐसे चलते रहता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मुकुलन या फिर विखंडन या फिर द्विविखंडन या फिर पूर्ण जनन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 33 ना, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका हो जाएगा यहाँ पे मुकुलन हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, यानी कि देखिए पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, समाजात अंग, समजात अंग और आवेशी अंग, जीवाश्म, असांजत अंग। तो यहाँ पे देखिए 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि असांजत अंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 35 का क्या बोला जा रहा है, मेंडल अपने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, मतलब मेंडल जो है अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, गेहूं, चना, मटर, धान। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मटर को चुना था। ठीक है, 36 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन उपादक है, सांप, मेढक, घास या फिर ग्रास हॉपर। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 36 का सांप आपको पता ही है, आपका सांप हो गया, मेंढक हो गया, घास हो गया। ठीक है, और ग्रास हॉपर वही आपका जिसको आप लोग ठाकुर वाकुर नाई वाई बोलते होंगे, जो कि ग्रीन कलर में रहता है। ठीक है, पौधे के ऊपर वो वाली चीज़। ठीक है, जो घर में फुदकते चलता है, ज़्यादातर ये लोग बरसात के मौसम में मिलता है, जब पौधा वगैरह होता है ज़्यादातर। तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रास हो जाएगा, मतलब घास हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो प्रथम पोषी स्तर में, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय द्विपोषक स्तर का और चतुर्थी पोषी स्तर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 37 का आपका हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा, यानी कि प्रथम पोषी स्तर का। ठीक है, 38 का देखिए आयोजन परत के अपक्ष के लिए जिम्मेदार है CO2, CFC, SO2, NO2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CFC हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो जाएगा, क्या हो बोला यहाँ पे देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब 15 किलोमीटर प्रति आवर इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसका आंसर की नीचे दिया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकोगे वहाँ से भी जा करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और भी आने वाले प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन मिले, मॉडल पेपर का, और भी आप लोग को मैं धाकड़ तरीके मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की तैयारी कराऊंगा। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, जो भी आप लोग को मिलेगा बस आप लोग को पढ़ना है, और इस बार भी रिजल्ट जैक बोर्ड का काफ़ी अच्छा होगा आप लोग का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।